नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में क्या गतिविधियां इस समय चुनाव के समय चल रही हैं। जो अपोजिट पार्टी है, मैंने एक सूचना आज पढ़ी और वो सूचना ये थी कि शाहजहां का उर्स, मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना था कि शाहजहां का उर्स ताजमहल में मनाया जाता है। ताजमहल में शाहजहां के उर्स में एक कोई मुस्लिम संगठन, उसने 1400 मीटर का या फिट का कुछ ऐसा था, एक चादर चढ़ाई है शाहजहां के उर्स पर। अब अभी तक ऐसा मैंने सुना नहीं था। हो सकता है छोटे मोटे स्तर पर कुछ लोग मनाते हों, लेकिन वो पार्टी अब तैयारी कर रही है कि किस प्रकार से वो उत्तर प्रदेश को परेशान कर ले, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में वो अपना खेल खेल ले। आपको बताऊं कि ताजमहल का मंदिर पीएन ओक को अगर पढ़ेंगे तो पीएन ओक या बीएन ओक, जो भी उनका नाम है, उसके अनुसार ताजमहल एक शिव मंदिर है। मैं ताजमहल व्यक्तिगत उनकी किताब पढ़ने के बाद घूमने गया, उनकी दृष्टि से घूमा, तो जो फूल बने हैं, जो निशान बने हैं, जो नक्काशी है, जो उसकी डिज़ाइन है, वो सब कुछ बताती है कि ये एक हिंदू मंदिर है। ऊपर जो कब्रें बनाई गई हैं वो बाद में बनाई गई हैं, ओरिजिनल कब्र नीचे है और नीचे 7 मंजिल का वो मंदिर है। नीचे की 4 फ्लोर या 3 फ्लोर पर ताला लगा हुआ, जहाँ जाने नहीं दिया जाता, उसको खोला नहीं गया है। ऐसा कहते हैं कि वहाँ मंदिर के दरबारियों को मारकर गाड़ा गया है, मारकर फेंक दिया गया। और या फिर लोग ये भी आशंका जताते हैं कि वहाँ पर भगवान के दूसरे शिवाला, चूँकि शिवाला जब बनता था, कई मंथली स्टोरी बनता था, तो अलग अलग देवी देवताओं का बनता था, वो दूसरी जगहों पर और देवी देवताओं के भी हैं। और जमुना के किनारे जिस प्रकार से ताजमहल पर चढ़ने का रास्ता है, नीचे मंदिर में घुसने का रास्ता है, वो बिल्कुल साफ नज़र आता है कि वो हिंदू मंदिर है, शिव मंदिर है, विशाल शिव मंदिर है। इस बात को लेकर हम लोगों में से कुछ लोगों ने आगरा कोर्ट में एक मुकदमा भी डाल रखा, जिस पर नोटिस इशूड है। यानी कि कोर्ट ने प्रेमा फेसाई माना है कि वो एक शिव मंदिर है और इस बात को लेकर उसने नोटिस इशू किए हैं। जवाब नहीं आ रहे हैं, समय मुझे लगता है थोड़ा आएगा, तो फिर उस पर भी फैसला होगा। वो मुकदमा बाकायदा चल रहा है, नोटिस इशूड है। एक और अच्छी सूचने वाली खबर आई। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में बैठने के बाद एक तो बड़ा परिवर्तन पूरे देश में आया। जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने खुलकर अपनी राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति करनी शुरू की और किसी दबाव के बगैर, किसी संकोच के बगैर उन्होंने कहा जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। गलत आदमी के मकान को तोड़ने के लिए मुझे कुछ नहीं सोचना, गलत तरीके से जो कार्य चल रही है, कार्रवाइयाँ चल रही हैं, उसमें मुझे कुछ नहीं सोचना। वो सब एडमिनिस्ट्रेशन जिस स्तर से भी कर सकता है वो करेगा। इसमें आपने देखा होगा कि याद है कि सीएए के दौरान जिन लोगों ने तोड़फोड़ की उन पर यूएपीए का मुकदमा लगाया, उसके अलावा उनसे वसूली का प्रावधान रखा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। मैंने पूरी बात सुप्रीम कोर्ट की आपको बताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने वो नोटिस खारिज कर दिए, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं से घुमाकर वो ट्रिब्यूनल पर ले आई और ये कहा कि ट्रिब्यूनल तय करेगा, यानी कि एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बैठाएंगे। कुल मिलाकर राहत नहीं होने दी चुनाव के समय पर भी, जबकि कोर्ट में वो लोग इसलिए ही गए थे कि चुनाव का समय चल रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव के समय पर कोई ऐसी विशेष बात नहीं कह पाएगी, आचार संहिता लगी हुई है। कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा भी कि आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन कोर्ट ने कहा हमारे ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई आचार संहिता की आवश्यकता नहीं, कोई आचार संहिता उसमें वादा नहीं होती, वो सीधा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड लॉ है और लॉ को पारित करने के लिए ये पॉलिसी वर्क नहीं, सरकार नहीं कर रही। फिर भी सरकार ने बड़े तरीके से मुकदमा लड़ा और इस झंझट के बीच में भी वो ये कर लाई। और जिस प्रकार से हमने देखा कि अयोध्या का विकास हो रहा है, जिस प्रकार काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, जिस प्रकार मथुरा अगर आप जाइए, मैं अभी इसी बीच में वृंदावन गया था, तो वृंदावन में चूँकि कोविड के बाद लंबे समय तक हम नहीं जा पाए, मैं रेगुलर वहाँ पर जाने वाला हूँ, लेकिन कोविड की वजह से लंबे समय नहीं जा पाए, लेकिन अभी हमने जाने का प्रयास किया पिछले हफ्ते। तो जिस रास्ते से हम जमुना एक्सप्रेस से उतरते थे, तो वहाँ बड़े जहाँ से घुसते थे तो वो रास्ता अपने को आइडेंटिफाइड था। मुझे 1 सेकंड रुकना पड़ा क्योंकि वो अजीब सा रास्ता लगा। तो मेरी श्रीमती जी ने कहा कि नहीं यही रास्ता है।
तो मैंने ध्यान दिया तो बड़े से गुम्बद अच्छे से बना दिए गए हैं, रास्ते को डेकोरेट कर दिया गया है और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल रास्ता नए सिरे से बनाया गया है। अंदर घुसे तो बिल्कुल अमूल चूक परिवर्तन अंदर दिखाई पड़े, पदयात्रा के लिए, पदमार्ग के लिए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत वृंदावन में चाहिए थी वो बन रहा है, बन भी गया है, बन भी रहा है, बड़े स्तर पर उसको डेवलप किया जा रहा है। उसको पर्यटक स्थल की तरह मथुरा और वृंदावन को डेवलप किया जा रहा है। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश में ये जो चल रहा है, यानी कि जो तीर्थाटन की फिलॉसफी है, तीर्थाटन दोनों ही लाभ देता है। वो एक तरफ तो पर्यटन भी होता है और तीर्थाटन भी होता है, इसलिए मन को भी सुकून देता है और राज्य को भी सुकून देता है और इकोनॉमी को भी सुकून देता है। इससे अच्छा क्या हो सकता है। दूसरा, जैसे मथुरा में, अयोध्या में हमने देखा होगा कि पिछले वाली दीपावली पर जो दीप जलाए गए थे उसने गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड दर्ज किया था। लगभग 9 लाख है 9.5 लाख दिए जलाए गए थे। अब देखिए, जो योगी जी के बैठने के बाद प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है, जैसे उधर हेमंत विश्व शर्मा जी सीधी सीधी बात कर रहे हैं, उधर पर विप्लव देव जी सीधी सीधी बात कर रहे हैं, उधर और वीरेंद्र सिंह सीधी सीधी बात करने लगे हैं मणिपुर से। और अभी मध्य प्रदेश में हम सब जान रहे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन, तो महाकाल की नगरी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और महाकाल की नगरी में शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन 11.5 लाख के लगभग दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया था अयोध्या ने, वो अब महाकाल की नगरी को रिकॉर्ड हो गया है। ये एक अमूल चूक परिवर्तन है, जनता सामने आ रही है और तीर्थाटन को डेवलप कर रही है। समाज के अंदर एक उत्साह आया है, समाज के अंदर एक आस लगी है, समाज एक नए सिरे से चलना शुरू किया है, समाज में एक नई भावना पैदा हुई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।